हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग हमने कुछ इंटीग्रल को सेलेक्ट किया है और इस इंटीग्रल को मुझे इवैल्यूएट करना है। उससे पहले हम इसे इवैल्यूएट करें, उससे पहले ये कौन से रिजल्ट पर बेस्ड है या एट रैंडम सिलेक्शन हुआ है, तो इसका सिलेक्शन एट रैंडम नहीं हुआ है। इस इंटीग्रल का सिलेक्शन 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला पर बेस्ड है। ओके, ये बहुत ही हाइलाइटेड फॉर्मूला है, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। इस 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले का थर्ड नंबर में हम लोगों ने देखा था कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस में c। फोर्थ में हमने देखा था कि dx और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फिफ्थ में हमने डिस्कस किया था कि dx और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आइडेंटिटी था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने और प्लस सी सभी में अटैच है। ये इंटीग्रल फॉर्मूला, ये जो इंटीग्रल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसी को हमने प्रीवियस क्लास में डेराइव किया था। तो सिर्फ डेराइव नहीं करना है, अब इसका एप्लीकेशन देखना है कि अगर ये फॉर्मूला की तरह बिहेव हो रहा है तो इस इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके हम उस पे आधारित इंटीग्रल कैसे इवैल्यूएट करेंगे। उसी के लिए हमने वेरी सिंपल रिजल्ट को अभी सेलेक्ट किया है ताकि हम ये समझ पाए कि इस इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज कैसा करना है, तब उसके लेवल को और हम लोग इनहेंस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी हम फर्स्ट इंटीग्रल को देखेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया और कितना है ये, तो ये है dx। अब पूरा इसमें रिजल्ट देखेंगे रूट के साइड में, तो पूरा रिजल्ट जो है स्क्वायर 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 पर आधारित है। रूट के अंदर जितना रिजल्ट है सब में स्क्वायर दिखता है, तो कुछ ऐसा ही मैजिक आप भी करिए। तो 9 है और 9 को यू कैन राइट 3 का स्क्वायर minus 25x square and you can simply write 5x whole square of 5x। अब इसको लिखने के बाद तुरंत हम ये देखेंगे कि ये इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल फॉर्मूले को ओवरलैप कर रहा है। तो देखिए 3 से इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। कहेंगे कैसे, तो a का वैल्यू 3 है क्योंकि a कांस्टेंट है और x के जगह पर 5x है। और शुरू से ये बात हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जितने सारे इंटीग्रल फॉर्मूले बनाए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, सभी में x के जगह पर लीनियर रखने का परमिशन है। क्वाड्रेटिक नहीं बट लीनियर रखने का परमिशन है। यानी इससे हम ये बताना चाहते हैं आपको इनडायरेक्टली, ये जो x देख रहे हैं ना, इस x के जगह पर ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है जैसे 3x प्लस 4 आ जाएगा, कभी x माइनस 4 आ जाएगा, कभी 2x आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आया है, तो आप बोलेंगे कि 5x आया है, तो क्यों नहीं हम उस इंटीग्रल फॉर्मूले को तब हम डायरेक्ट हीट करें। तो साइन इनवर्स और x बाई ए
लिख दिया, x का काम 5x कर रहा था और a का काम 3 कर रहा था। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वी हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट चेक करना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 5/3 है, x का कोफिशिएंट 5/3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचेंगे, ये बार बार आपको वार्निंग दे रहे हैं। जहां पर ये ओरिजिनल इंटीग्रल था वहां x का कोफिशिएंट देखा जाता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे 5। इट मींस कि वी हैव टू डिवाइड बाय 5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट 1/5 sin inverse 5x/3 and plus में c, where c is equal to constant of integration. Now we see second integral. Second integral बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने एक बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन। ये है 2 to the power x और dx है और अपॉन 1 माइनस और 4 का पावर x, और आपको मालूम है कि 2 का पावर x ये सब कौन वैरायटी होता है तो इसको कहते हैं कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। देखिए बेस क्या है तो आप बोलेंगे कांस्टेंट है, पावर क्या है तो आप बोलेंगे वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो ऐसे फंक्शन को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले देखते हैं उस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाए। 2 to the power x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और 4 है तो 4 को हम लिख देंगे 2 का पावर 2 और यहां लिख देंगे x। लिख सकते हैं 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपको एक रिजल्ट जो है हम 7th 8th स्टैंडर्ड का याद कीजिए कि a to the power m और फिर पावर n होता था, तो किसके इक्वल होता था, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते थे, a to the power mn लिख देते थे। और दूसरी बात जो एक और महत्वपूर्ण है ये बता दें कि ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है पावर, यानी a का पावर n और a का पावर m लिखना और फाइनली ये a to the power mn होना। अब आप समझिए क्या कहना चाहते हैं हम इस रिजल्ट में, आपसे क्या बताना चाहते हैं कि जब किसी भी रिजल्ट का एक पावर रहेगा ब्रैकेट इंक्लोज करके एक और पावर रहेगा तो दोनों पावर जो है ना वो इंटरचेंजेबल होता है। देखिए m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आएगा, n को n से करेंगे तो भी तो mn आएगा ना, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव रूल को होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन का जो कॉम्यूटेटिव रूल होता है AB = BA उसको ये होल्ड करता है। तो कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं, इससे क्या कनेक्शन है आपका, तो इसलिए बताना चाहते हैं ना कि यहाँ है पावर 2 और यहाँ है पावर x, ये दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power x अपॉन 1 का स्क्वायर और इसको अदला बदली करिए तो 2 to the power x का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ना ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि 2 to the power x को z मानेंगे, डिफरेंशिएट करिए 2 to the power x का 2 to the power x और इनटू में log 2, ये आप ऑलरेडी पढ़े हैं। बेस जब नहीं लिखेंगे तो स्मॉल e हिडन है, ये वही स्मॉल e है जिसके बारे में बोलते थे कि एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 2.71 होता है। एनीवे इसको हमने डिफरेंशिएट किया और dz अपॉन dx। अब कहेंगे कि dx की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो ये आएगा dz अपॉन 2 का पावर x और इनटू log 2, कितना आएगा 2 to the power x और इनटू में log 2 आएगा।
ऐसा करके हम क्या ऑब्टेन करेंगे, और यहाँ भी ये dx का चल रहा था, तो 2 to the power x को हमने क्या माना, z माना, अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ये z का स्क्वायर। देखिए 2 to the power x को क्या माना आपने, z माना, और dx की वैल्यू dz अपॉन, और इससे कितना है ये लिख ही देते हैं यहाँ पर 2 to the power x और log 2। ये z जो देख रहे थे, ये z का ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल में था कितना, 2 to the power x, कट करने के लिए कर रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन log 2 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dz अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब ये होगा 1 अपॉन log 2, और इसका इंटीग्रेशन देखिए किसको ओवरलैप कर रहा है, ये भी फर्स्ट वाले को ओवरलैप करेगा, तो ये होगा साइन इनवर्स और x बाई a यानी z अपॉन 1। पहले भी मैंने एक बात बताया था लॉगरिथम की, एक खासियत आपको बताया था कि लॉगरिथम जो है ना वो फ्लाइट मोड में रहता है। जैसे आप सेलफोन में फ्लाइट मोड देखते हैं ना, उसी तरह ये फ्लाइट मोड में कहा जाता है कि इसमें क्वालिटी होती है। फ्लाइट मोड की मतलब क्या हुआ कि log 2 अभी कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि हर में। कहाँ पर है, हर में। कहेंगे कि अंश में ले जाना पसंद करेंगे इसे, तो आप कहेंगे क्यों पसंद करेंगे हम ले जाना, तो एक्चुअली जो ऑप्शन आते हैं ना उस ऑप्शन में हेरा फेरी भी देखेंगे बहुत रहता है। आप इसको लिख रहे हैं डाउन में और ऑप्शन में वो देगा अप में, तो इसको भी जानना जरूरी हो जाता है, और प्लस में सी या क्यू जो इच्छा हो। तो लॉगरिथम में फैसिलिटी होती है कि फ्लाइट मोड में जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में जा सकता है। तो क्या ऐसा करने से कुछ प्रभाव पड़ता है, तो फेस और बेस चेंज हो जाता है, चेंज नहीं उसको इंटरचेंज बोलेंगे। तो इसको हम लिख देंगे log e टू द बेस 2, और फिर हो गया ये साइन इनवर्स, और z का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर x प्लस 1 हो गया। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी लॉगरिथम में, लॉगरिथम जब भी हर से अंश में जाएगा तो फेस और बेस को इंटरचेंज कर लेता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। इस तरह हमने सेकंड इंटीग्रल को भी कंप्लीट किया। अब हम थर्ड इंटीग्रल को देखते हैं कि ये कौन से इंटीग्रल फॉर्मूले को ओवरलैप कर रहा है। कितना है थर्ड में, cos x dx है, तो उसे लिखे क्या, अब हम इन्हीं डायरेक्ट ही उसमें एज्यूम कर लेते हैं। लेट साइन x को क्यों नहीं z मान ले। आफ्टर डिफरेंशिएशन आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं cos x है और dx का वैल्यू dz का इक्वल है, डायरेक्ट वहां कंबाइन ही पुट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इंटीग्रल cos x dx है ना, तो cos x dx मिलकर dz बनाएगा अपॉन अंडर रूट 9z स्क्वायर माइनस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट 3z होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड इंटीग्रल फॉर्मूले को ओवरलैप कर रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x के जगह पर कितना है 3z, तो क्या लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर प्लस में c अपना लिख लीजिएगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हीरो है समझिए इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कौन करेगा, तो x का नहीं यहाँ z का लिखना है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया है। तो z का कोफिशिएंट 3 और 3 से मुझे डिवाइड करना होगा, और फिर फाइनली अगर हम इसे लिखें 1/3 log 3 और z का वैल्यू देख लीजिए, तो sin x है तो 3 sin x, और ये हो जाएगा 9
साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 मॉड क्लोज। इस तरह हमने इसे भी कंप्लीट किया। फोर्थ इंटीग्रल को देखते हैं। फोर्थ इंटीग्रल को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पहले, तब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ऐसे इससे आप फैमिलियर है, ऐसे क्वेश्चन को हमने एक बार डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। आप बताइए कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? x टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं। अब है कि आप सोचेंगे कि इस तरह की आइडिया आती कहां से है, कैसे पहचान जाते हैं कि यहाँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब भी तो लिख सकते थे ना। तो देखिए एक्चुअल में हम सोचते क्या है, किन बातों को हम दिमाग में रोटेशन करते हैं, ताकि ऐसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ क्या रखा जाए ताकि उसका डीसी इससे मैचिंग हो। देखिए एक्स क्यूब का डीसी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का सिचुएशन क्रिएट होता है, यही मेरा आधार होता है। और एक्स स्क्वायर रखते तो उसका डीसी एक्स होता। दूसरा यहाँ क्यूब हो जाता, और क्यूब से रिलेटेड हम फॉर्मूला ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर से रिलेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड। After differentiating, we get 3x square dz upon dx, and finally dx is equal to dz upon 3x square। और इंटीग्रल टर्न करेगा यहाँ। अब हमने तो यहाँ ज्वाइंट वैल्यू नहीं निकाला तो कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। dx की वैल्यू बताइए, तो dz और अपॉन में 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे और 1/3 बाहर करेंगे, और dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। फिर देखिए किसको ओवरलैप कर रहा है, फर्स्ट यानी थर्ड वाले फॉर्मूला को ओवरलैप कर रहा है, तो 1/3 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स जेड अपॉन 1 और प्लस में c। फाइनली हमने इसे भी कंप्लीट किया। ये वेरी सिंपल है, अभी हम बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर में आपका इंटीग्रल देखिए क्या है, तो क्यों नहीं उसमें हम लेट ही कर लेते हैं पहले। लेट tan x को z हमने सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि dx का वैल्यू निकाल कर वहां पुट कर दें, दोनों से सेम ही आता है, या sec स्क्वायर x dx का ज्वाइंट वैल्यू dz पुट कर दें, वो था सेम। sec स्क्वायर x dx पुट करने के बाद क्या होगा वहां, तो dz अपॉन अंडर रूट 16 प्लस जेड स्क्वायर। अब 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखिए फिट हो गया। अब इसको देखिए कौन से फॉर्मूले पर फिट हो रहा है, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ वाले फॉर्मूले पर। ये 3 तक एक्चुअली पहले ही हम लोग किए थे, इसका नंबरिंग ऐसे कर लीजिएगा बेहतर। ऐसे प्रीवियस में हमने नंबरिंग किया हुआ है, 4 था, ये फिफ्थ था और ये था 6 था। ओके, कोई नहीं, लास्ट वाले इंटीग्रल को यूज करिए तो कितना है, लॉग है और x है प्लस अंडर रूट x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर। हो गया, कंप्लीट हुआ है। आप पुट कर लेंगे अपनी वैल्यू को। सिक्स्थ इंटीग्रल को देखिए। सिक्स्थ नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन है बहुत सिंपल। वो कैपिटल I उसे हम रैशनलाइज करेंगे, रूट में ही रैशनलाइज करेंगे। तो जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। तो आपने पढ़ा ना कि इसका साइन चेंज कर देते हैं, a माइनस एक्स और यहाँ dx। अब बताइए क्या होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा दोनों मिलकर,
और बाहर निकलेगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा। ये दोनों मिलकर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाएगा dx। अब दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, तो दोनों पर जब इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे आप तो देखिए कितना होगा, a कांस्टेंट है बाहर और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये होगा और दूसरा जो है x पर ऑपरेट करिए। थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है, इससे थोड़ा हम हटाते हैं और इससे इधर से लिखते हैं। कितना आ रहा था, a माइनस एक्स हो गया और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx था। इंडिविजुअली ऑपरेट किए, a कांस्टेंट था बाहर और dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है x तो ये होगा x dx और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जब हम ये काम कर लेते हैं, इतना काम अगर हम इसमें परफॉर्म कर लें तब क्या करेंगे, इतना को करने के बाद हम कैसे सोचेंगे इससे। तो फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से क्या होगा, a साइन इनवर्स और x बाई a हो जाएगा माइनस। इसमें क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है x है, तो इसमें हम हिंट कर दे रहे हैं आपको। आप जो है उस हिंट के आधार पर प्रोसीड करके और आप मूव कर जाएंगे। इसमें a स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर को z मान लीजिएगा। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसका DC निकालेंगे तो x आएगा उसमें, और इस तरह से फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आप कंप्लीट कर लेंगे और फर्स्ट पार्ट मिल गया और इसको आप कर लेंगे, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले में 3 ट्रिपलेट का स्टडी कर रहे हैं। एक ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं, 3 का ये समूह है और इसी समूह पर आधारित ये प्रश्न है और इस इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके मुझे इसको इवैल्यूएट करना था और फाइनली हमने इवैल्यूएट किया। इसमें एक और बात आप ध्यान से देखे होंगे कि इस 6 इंटीग्रल को बनाने में कभी 4 का यूज किए, कभी 5 का यूज किए, कभी 6 का यूज किए और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 का यूज हो जाएगा जब और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा तब। ओके।